उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम करेगा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। योगी सरकार के लिए मुख्तार अंसारी कितने फायदेमंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्तार के नाम पर योगी सरकार ने अपनी छवि को अपराध मुक्त यूपी बनाने जैसा बना लिया है, जबकि इसके पीछे सियासी मायने हैं। नागरिक किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय करने कि उनको कहां रहना है। इसलिए योगी सरकार ये जानती है कि 2022 चुनाव में मुख्तार का नाम सरकार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। मुख्तार अंसारी को हर सरकारों ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कभी मायावती ने मुख्तार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो 2007 में उसने मुख्तार के लिए वोट भी मांगा। तो कभी शिवपाल की दोस्ती की कहानी यूपी में मुख्तार के साथ चर्चा में आई। लेकिन ये पहला मौका है जब यूपी का कोई मुख्यमंत्री मुख्तार पर इतना तल्ख है। योगी इतने तल्ख हैं कि उसकी विरासत को नष्ट कर देना चाहते हैं। इसके भी अपने सियासी मायने हैं। लेकिन 2007 में मायावती ने मुख्तार को पार्टी में जगह दी और मुख्तार ने बीएसपी के लिए वोट मांगा। उन दिनों मायावती और राजा भैया की दुश्मनी की कहानी चर्चा में थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ठीक इसके उलट काम किया। मुख्तार पे सरकार का एक्शन बताता है कि सरकार उसका उपयोग कहां करना चाहती है। पहला, योगी ने संदेश दिया यूपी अपराध मुक्त कर रहे हैं। दूसरा, योगी पर आरोप लगे, अगर ऐसा है तो फिर धनंजय सिंह जेल से बाहर क्यों हैं? तीसरा, मुख्तार के नाम पर बीजेपी हिंदू वोटरों के सहारे पूर्वांचल को साधना चाहती है। चौथा, मुख्तार अंसारी के नाम पर योगी की छवि हिंदू नेता के तौर पे बनाए रखने की कोशिश है। पांचवा, मुख्तार को कभी अखिलेश ने भगाया तो कभी मायावती ने गले लगाया। यानी पिछले 3 मुख्यमंत्रियों के लिए मुख्तार अंसारी सोने के अंडे की तरह है। मायावती ने मुख्तार को रॉबिनहुड बताया तो योगी ने मुख्तार को अपराधी। 2007 में बीएसपी की सत्ता वापसी में मुख्तार अंसारी का योगदान भी माना जाता है। मुख्तार के हाथ मिलाने के पीछे सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश थी, जिसमें मायावती 2007 में कामयाब रही और वो मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद मुख्तार और मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को पार्टी से 3 साल बाद मक्खी की तरह निकाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि अपराधियों को यूपी में कौन सी पार्टी है जो उन्हें जगह देगी। शिवपाल और अखिलेश में इस बात को लेकर खूब ठनी थी। कौमी एकता दल को समाजवादी में विलय को लेकर अखिलेश नाराज हो गए थे और पहली बार वो अपराधियों के खिलाफ पार्टी में मुखर हो गए थे। लेकिन प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर माना जाता है। कभी उन्हें जेल में रखकर सियासी फायदे उठाए जाते हैं तो कभी पार्टी के लिए वोट मंगवाकर मुख्तार अंसारी का लाभ उठाया जाता है। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन दोनों को पार्टी में आने की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वो झूठी सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे और इसी वजह से उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। उन्होंने किसी आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने से परहेज करने का वादा किया था और इसीलिए मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी में जगह दी थी। लेकिन राजनीतिक पंडित बताते हैं कि मायावती ने वोट बैंक के लिए कुछ भी करने की ठान ली थी, इसीलिए मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का हाथ उनके सिर पर 2007 के चुनाव पर रखा गया। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए बसपा के टिकट पे वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वो भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों के अंतर से हार गए। लेकिन योगी सरकार में मुख्तार अंसारी को लेकर दूसरी राय रखी जाती है और आने वाले वक्त में ये संकेत साफ मिलते हैं कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें योगी सरकार में कम होने का नाम नहीं लेने वाली है। योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में हर एक दिन एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। कभी उनके घर की कुर्की होती है तो कभी संपत्ति को नष्ट कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित करने के लिए योगी सरकार आगे बढ़ती है। ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी के नाम पर 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी के नाम पर सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश की? आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि क्या योगी मुख्तार की दुश्मनी से बीजेपी को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। उत्तर प्रदेश के अंदर
अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम करेगा।